उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद के एक मामले ने पूरे इलाके का माहौल गर्म कर दिया है। ये घटना पिछले सप्ताह की है, जिसमें एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर कथित रूप से धर्म विशेष से जुड़े युवक द्वारा बुर्का पहनाया गया और फिर उसके साथ अनुचित हरकत की गई। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और विशेषकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। इसी के विरोध में शुक्रवार को रामनगर में हिंदूवादी संगठनों ने एक विशाल जन जागरूकता और आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली की अगुवाई हिंदूवादी नेता मदन जोशी ने की, जिन्होंने घटना को न केवल एक सामाजिक अपराध बताया बल्कि इसे रामनगर की शांति और संस्कृति पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं अब बार बार सामने आ रही हैं और ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगती है, जो समाज के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि ये केवल एक लड़की की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज और संस्कृति को प्रभावित करने वाला गंभीर मुद्दा है। मदन जोशी ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि एक कड़ा संदेश जाए और भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल रामनगर का मामला नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। इस रैली में हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रैली की शुरुआत पीएनजीपीजी महाविद्यालय से हुई और वो नगर के मुख्य बाजारों और मार्गों से होते हुए सभा स्थल तक पहुंची। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिन पर जागो हिंदू महिलाओं, लव जिहाद के खिलाफ समाज को एकजुट करो और हिंदू बेटियों को सुरक्षित बनाओ जैसे नारे लिखे थे। इन नारों के माध्यम से आयोजकों ने समाज, खासकर महिलाओं और युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। सभा में कई वक्ताओं ने मंच से खुलकर कहा कि लव जिहाद कोई साधारण प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर की जा रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवारों को सतर्क करें, लड़कियों को जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दें। हिंदू संगठनों ने सरकार को चेतावनी भी दी, यदि इस मामले में शीघ्र और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में यदि जल्द और कड़ी सजा नहीं दी गई तो समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। इस घटना के बाद रामनगर में लगातार सामाजिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार और प्रशासन इस गंभीर प्रकरण को किस नजर से देखते हैं और क्या वे हिंदू संगठनों की मांगों पर अमल करते हैं या नहीं। फिलहाल तो ये मामला स्थानीय से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, चलिए जानते हैं। देखिए, रामनगर में द केला स्टोरी घटित हुई है। उस घटना को लेकर हिंदू आक्रोशित है और आज जन जागरूकता अभियान था जो जन आक्रोश में बदल गया और ऐसा माहौल हुआ। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा बुलडोजर की कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से रामनगर की जनता बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रही है। रामनगर से आवाज उठी है, उत्तराखंड, दिल्ली तक ये आवाज जा रही है कि लव जिहादियों के खिलाफ जब तक बुलडोजर उनके घर पर नहीं चलेगा ये लव जिहाद नहीं रुकेगा। एक सिरे से मांग की गई, एक घर में बुलडोजर चला दो तो ये लव जिहाद अपने आप रुक जाएगा। और जो ये गिरोह है, इस गिरोह को खुलासे की मांग की गई है। ये नहीं कि एक दिन रैली निकाली और भूल गए। हिंदू ये भूलने वाला नहीं है। अति हो गई। अब नहीं, कितनी बहनें हमारी गायब हो गई हैं। अभी आपने बहराइच में देखा होगा 45 लड़कियां टॉयलेट में मिली हैं। अब तो हिंदू इतना जाग गया है कि नवरात्र में भी लव जिहाद का बात हो रही है, स्कूलों में लव जिहाद का सब्जेक्ट भी स्कूलों में आना चाहिए। तो मेरा कहना है ये जांच हो और उस दोषी के घर में बुलडोजर चले, इसको लेकर यहाँ आक्रोशित है। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा रामनगर में दिन प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।